तो यूपीएससी ने साल 2024 के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। आप देख सकते हैं 14 फरवरी आज ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन नंबर 5/2024, जिसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 5 मार्च 2024। तो देखिए ये नोटिफिकेशन 156 पेज का है। मैं आपको जल्दी जल्दी मेन बातें बता देता हूं। ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो upsc.gov.in में जाएंगे। सबसे ऊपर होम पेज पर आपको व्हाट्स न्यू में मिल जाएगा। तो लास्ट डेट मैंने आपको बता दी। अप्लाई कैसे करना है, upsconline.nic.in, इस पर आप जाएंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 5 मार्च शाम के 6 बजे तक। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, आपको पता है एमसीक्यू टाइप में जब आपका प्री का एग्जाम होगा तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो भी यहां पर रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आवेदन करते हुए, आपको कुछ भी पूछना है, तो यहां पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जो कि सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक वर्किंग रहेंगे। मोबाइल फ़ोन का आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इंस्ट्रक्शंस की कैसे आपको वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, वो जब आप ऑनलाइन वेबसाइट पर फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी बातें बता दी जाएंगी। और आपको पता है कि यूपीएससी का जो ये सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं। प्री एग्जाम ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द सर्विसेज एंड पोस्ट मेंशन्ड बिलो विल बी हेल्ड बाय द यूपीएससी ऑन 26 मई 2024। तो प्री एग्जाम कब होगा आपका, टेंटेटिव है 26 मई सन 2024 को। इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ऑल कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स। तो ये सारी पोस्ट है, नीचे आप देख सकते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप पास कर लेते हैं तो सबसे कोवेटेड जॉब आपको पता है आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये तो सभी को पता होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिसकी जितनी हाई रैंक जाएगी उसे आईएएस, फिर आईएफएस, आईपीएस मिलता है, और जो जैसे जैसे रैंक घटती जाती है तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। तो ये बहुत सारी पोस्ट हैं, लगभग 21 पोस्ट हैं जिसमें ग्रुप बी की भी होती हैं, तो ये आपको मिल सकती है। अच्छा, बात करते हैं कि इस साल कितनी वैकेंसीज निकली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड थ्रू द एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 1006। तो इस साल 1056 वैकेंसीज निकली है, विच इंक्लूड 40 वैकेंसीज रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 40 है, जिसमें से दैट इज 6 वैकेंसीज फॉर कैंडिडेट, तो इसकी भी फर्दर बाइफिकेशन की गई है 40 में से भी। ब्लाइंड एंड लो विजन के लिए 6, 12 वैकेंसीज है डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए। ठीक है, बाकी जो क्राइटेरिया है 27% ओबीसी के लिए, बाकी जो रिजर्वेशन है वो वैसे बट जाएगा, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, तो इस साल जो वैकेंसीज है 1056 हो गई। तो आगे देख लेते हैं और क्या मेन बातें हैं इसमें। अच्छा, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए सभी पोस्ट नहीं होती हैं, तो यहां पर लिखी गई हैं जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए एलिजिबिलिटी है। सेंटर्स तो लगभग ऑल ओवर इंडिया होते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली है नहीं प्री एग्जाम में। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे सेंटर्स हैं, 80 सेंटर हो गए प्री के, और मेंस के लिए भी काफी सारे हैं 24 सेंटर। और अलॉटमेंट कैसे होती है, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट्स के बेसिस पे आपको मिल जाते हैं। अच्छा, प्लान ऑफ एग्जाम तो सभी को पता होगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, पहले प्री, जो प्री में क्वालिफाई कर गया, कुछ नंबर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट जो है मेंस में बुलाए जाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू सभी आपको क्लियर करने होते हैं अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। नेशनैलिटी फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस, आईएफएस एंड आईपीएस, अ कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए ये जो 3 पोस्ट हैं, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, इनके लिए आप तभी अप्लाई कर पाएंगे अगर आप भारत के नागरिक हैं। फॉर अदर सर्विसेज, बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं जो मैंने आपको ऊपर 21 बताई थी, 21 में से पहली 3 के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए, बाकी 18 के लिए आप भारत के भी नागरिक हो सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान भी हो सकते हैं, तिब्बतियन रिफ्यूजी भी हो सकते हैं जो कि भारत में आ गए थे 1 जनवरी 1962 से पहले, परमानेंटली रिसाइडिंग भारत में रहने के लिए। आगे भी दिया है पर्सन
ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। तो अगर आप इनमें से किसी भी उसमें फॉल करते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट यहाँ पर बड़ा सख्ती के साथ एज लिमिट रखी जाती है, तो इस पर आप जरूर ध्यान दें। 21 वर्ष कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए, अधिकतम 32 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम तो सभी के लिए 21 है, चाहे आप रिजर्व हो चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मैक्सिमम एज आपकी 32 ईयर्स है। पहले 27 हुआ करती थी, अब हो गई 32। ठीक है, आज की बात करते हैं 32 मैक्सिमम एज है। लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है, आपको पता है। एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कब जन्म होना चाहिए आपका। 2 अगस्त 1992 से पहले ना हो और 1 अगस्त 2003 के बाद ना हो। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। रिजर्व कैटेगरी के लिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को 5 साल, अप टू मैक्सिमम 3 इयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी। ओबीसी के लिए कितनी है? 3 साल। अप टू मैक्सिमम 3 इयर्स किसके लिए? डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए, डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फ्री। अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, ऐसे सेक्शन देख सकते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी मेन बातें बताना चाह रहा हूं क्योंकि अगर ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए? अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ठीक है, भारत के किसी भी कोने से हो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं। और देख लेते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत वेटेड जॉब है, बहुत ही प्रतिष्ठित मान सम्मान वाली जॉब है ये सारी समाज में। तो यहाँ पर थोड़ा सख्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट अलाउड है। ठीक है, एवरी कैंडिडेट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन हु इज अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड 6 अटेम्प्ट्स एट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए यहां पर रिलैक्सेशन है। देखिए जनरल के लिए 6 हैं, तो ऐसे अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, आप कितने भी दे सकते हैं। लेकिन कितने का मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी दे सकते हैं। एज जो आपकी लिमिट है उसके अंदर आप दे सकते हैं। जैसे कि SC ST के लिए कितने मैक्सिमम एज 37। ओबीसी कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? नो। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज नो। ठीक है, लेकिन अगर आप SC ST है तो जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हो तो फिर अनलिमिटेड रहेगा। अगर आप EWS OBC GL से हैं, GL क्या हो गया? जनरल, और EWS OBC से हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हैं, तो नो अटेम्प्ट, 9 अटेम्प्ट्स। नो का मतलब नहीं 9 अटेम्प्ट्स। नोट 2 में लिखा एन अटेम्प्ट एट अ प्री एग्जाम शैल बी डीम्ड टू बी एन अटेम्प्ट एट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब बात उठती है कि क्या केवल अगर मैंने प्री का एग्जाम दे दिया, मेंस का नहीं दिया, तो क्या वो अटेम्प्ट काउंट होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। प्री का अटेम्प्ट अगर आपने दिया है तो वो एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। इफ अ कैंडिडेट एक्चुअली अपीयर्स इन एनी वन पेपर इन द प्री एग्जाम, इट विल बी डीम्ड दैट द कैंडिडेट हैज मेड एन अटेम्प्ट एट द एग्जामिनेशन। अगर आप प्री के एक एग्जाम में बैठ जाते हैं तो भी आप ये माना जाएगा कि आपने एक अटेम्प्ट कंज्यूम कर लिया है। नोट विद स्टैंडिंग एनी subsequent disqualification cancellation of candidature, the fact of appearance of the candidate at the examination will count as an attempt. Restrictions on applying for the examination. A candidate who is appointed to the IAS IFS based on the result of an earlier continues to be a member of that service will not be eligible to appear at the CSE 2024. A candidate who is appointed to the IAS or the IFS based, देखिए अगर आपकी पहले अपॉइंटमेंट हो गई थी IAS IFS के लिए तो आप अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि IPS और उससे नीचे के लिए ही दोबारा से अटेम्प्ट दिया जा सकता है। क्योंकि कई लोग चाहते हैं जैसे कि IFS बन गए तो वो चाहते हैं कि मैं IAS बन जाऊं, दोबारा से अटेम्प्ट दे देता हूं, तो ऐसा अलाउड नहीं है। इन केस सच कैंडिडेट इज अपॉइंटेड टू द IAS और IFS आफ्टर द CSC एग्जामिनेशन 2024 इज ओवर एंड द कैंडिडेट कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर ऑफ दैट सर्विस, द कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर in the CSC mains 2024 notwithstanding having qualified in the CSC pre-exam 2024. If such a candidate is appointed to the IFS after the commencement of the 2024 examination but before the result therefore is declared by the commission and continues to be a member of that service, the candidate shall not be considered for appointment. तो आपको वो जॉब छोड़नी होगी पहले।
मेडिकल एंड फिजिकली फिट होने चाहिए आप। फीस कितनी रहेगी? 100 रुपये आपको देने हैं, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के हैं, फीमेल है, तो आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन ही आपकी पेमेंट हो जाएगी। और देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है बस। अब तो इसमें आगे कुछ नहीं है, सिलेबस दिया गया है, 156 पेज का नोटिफिकेशन, इसलिए इतना बड़ा है ये। लास्ट डेट सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आगे सिलेबस दिया गया है, ठीक है। अब सिलेबस एक बार आप देख लें, ये आ गया सिलेबस। प्लान ऑफ एग्जाम आपको बता दिया मैंने, प्री मेंस इंटरव्यू। अगर आप देखना चाहते हैं कि प्री कितने का, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, प्री एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक भी पेपर में बैठ गए, 2 पेपर होते हैं प्री में, एक पेपर में भी बैठ गए तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, 400 मार्क्स का होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू द मेंस विल बी अबाउट 12 to 13 टाइम्स। तो मेंस में कितने बुलाए जाएंगे? 12 से 13 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, ठीक है। द कमीशन विल draw a list of candidates to be qualified for mains examination based on the criteria of minimum qualifying marks of 33% in general studies paper 2 of civil service प्री एग्जाम। तो 33% जनरल स्टडीज के पेपर में लाना अनिवार्य है। एंड टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ जनरल स्टडी पेपर 1 ऑफ CSC एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कमीशन। और 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है। प्री मेंस के लिए अगर आपको सब्जेक्ट वाइज देखना है कि कितने मार्क्स का कौन सा आता है, वो मैं उसके लिए अलग से बना दूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये आ गया जी प्री एग्जाम का, 200 मार्क्स का पर पेपर, 400 मार्क्स का है टोटल। MCQ टाइप होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज और CSAT। जनरल स्टडीज पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विस प्री एग्जाम विल बी क्वालिफाइंग पेपर होता है विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33%। हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछे जाते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं। मेंस में बहुत से पेपर हैं, देख लो आप, क्वालिफाइंग पेपर, पेपर A, पेपर B टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, ये मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो बस अब आप इस वीडियो शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे आप सिलेबस देख लेना, यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन प्री एग्जाम के लिए यहाँ पर सारा सिलेबस दिया गया है डिटेल में, हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे ऑप्शनल हो। और पार्ट बी मेन एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ पर आपका सारा डिटेल में सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये बहुत सुनहरा मौका है आपके पास अफसर बनने का, प्रतिष्ठित जॉब है समाज में ये, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।